तो अभी बेटा हम देखेंगे LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। क्या देखेंगे बाबू? LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो देखो फिर ये LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो आप बोलेंगे सर LCR जो सर्किट है वो तो हमने देखा है, LCR AC सर्किट तो हमने देखा है, कई बार मैंने बताया कि ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर और ये AC सोर्स, ये इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर और ये रजिस्टर। इंडक्टर के पास होता है इंडक्टेंस L, कैपेसिटर के पास होती है कैपेसिटी C, रजिस्टर के पास होता है रेजिस्टेंस R। क्लियर क्या? हाँ। अब जो ये इंडक्टर है इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है एक्सियल, इसी को क्या बोला जाता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो XC, इसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस रहता है वो यही R रहता है। यस, लेकिन अभी तीनों ये L, C और R तीनों साथ होने के कारण सीरीज में इसका जो टोटल रेजिस्टेंस रहता है वो Z से डिनोट किया जाता है। क्या बोला जाता है इसको? इम्पेडेंस। और Z इक्वल टू क्या रहता है? रूट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर। अगर XL बड़ा है XC से तो, अगर XC बड़ा है XL से तो XC माइनस XL रहता है। हाँ, तो सर ये तो LCR AC सर्किट हो गया सर। हाँ, तो फिर अभी LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट ये क्या है? सुनो, अब इसी की मतलब LCR सीरीज AC सर्किट, ये देखो अभी ये रेजोनेंट सर्किट है, पहले ये AC सर्किट, LCR सीरीज AC सर्किट। अब ये रेजोनेंट LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट इसको बोला जाता है अगर इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इक्वल रहा तो अब ये सामने का सेंटेंस, इफ XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC, देन ये जो LCR सीरीज AC सर्किट है, देन LCR सीरीज AC सर्किट इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसी को? LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। क्या बोला जाता है? LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट, या सादे इसमें इसको रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। तो बस एक ही कंडीशन, सिर्फ XL इक्वल टू XC रहा तो मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या रे बाबू रे? सेम। क्या रहा? सेम रहा। तो अच्छा, फिर मैंने आपको बताया XL की वैल्यू क्या होती है? XL की वैल्यू ओमेगा L, XL की वैल्यू, हाँ, तो ये XL इक्वल टू XC, तो XL यानी ओमेगा L इक्वल टू वैसे, और XC यानी 1/ओमेगा C है ना। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, तो इधर हम लिखेंगे साइड वर्क में कि ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कौन सी साइकिल कौन सी है बताओ बर? AC साइकिल है। कौन सी साइकिल? ये ऐसी होती है, पॉजिटिव निगेटिव, ये एक साइकिल, फिर ये दूसरी, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो एक साइकिल दूसरी साइकिल। क्लियर? तो ये जो होती है बाबू देखो, ये नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी ये क्या होती है साइकिल्स, उसको क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? वो फ्रीक्वेंसी N या F से डिनोट किए जाते हैं, N और F से, तो ये N और F से डिनोट की जाती है। क्लियर? और
फिर ओमेगा ये होती है ये 2 पाई एन, एन बोलो या एफ बोलो एक ही बात है, क्लियर। तो एन यानी ये फ्रीक्वेंसी और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इसी एसी साइकिल की। तो ये एन और ओमेगा इसी एसी साइकिल से रिलेटेड है। एन यानी इसकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ साइकिल्स, ये नंबर ऑफ साइकिल्स 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितनी साइकिल्स होगी उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो मिलता है ओमेगा। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। यल यानी तो आपको मालूम है ये इंडक्टर का इंडक्टेंस, यल यानी रे इंडक्टेंस। तो यल यानी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इसी को सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, यस इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। और सी यानी कैपेसिटी, या इसी को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है? ऑफ कैपेसिटर। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रैड पर सेकंड होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है और कैपेसिटर का फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड। आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अब ये ओमेगा इधर लो बरा और ये यल इधर लो तो क्या होगा सर? ये ओमेगा ऑलरेडी और ये ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वेयर, ये 1 और यल इधर लिया तो यल और ये सी, क्लियर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो बरा, टेकिंग स्क्वायर रूट वही गेट। क्या मिलेगा बताओ? इधर लिख रहा हो तो आप बोलेंगे सर ये ओमेगा स्क्वेयर इसका भी रूट 1/LC इसका भी रूट, तो ये रूट ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू रूट 1/LC। तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल, ओमेगा 1 का रूट 1 ही आता है और ये LC आ गए रूट में। तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, ये तो पहला फार्मूला ख्याल में रखो। यस सर। और अभी मैंने बताया ओमेगा यानी क्या होता है? 2 पाई एन। हाँ, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन, ये 1/√LC। तो एन रखो वैसे और 2 पाई इधर लिया तो 1/2 पाई और ये रूट LC, तो ये दूसरा फार्मूला आ गया। तो ये ओमेगा यानी सर ये एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, लेकिन अभी रेजोनेंट सर्किट बन गया है ना। ये कैसे पता चला आपको रेजोनेंट सर्किट हो गया करके? ये अरे कैसे पता चला ये रेजोनेंट सर्किट हो गया करके? क्लियर क्या? कैसे पता चला? जब XL इक्वल टू XC तो सर्किट क्या बन गया? रेजोनेंट सर्किट। क्लियर क्या? बोलो जल्दी। अरे जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो नौरी बनती है ना, है कि नहीं? क्लियर? बोलो बोलो। आपको कैसे पता चलता है कि भाई वो शादीशुदा है? उसके गले में मंगलसूत्र होता है कि नहीं? बोलो। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो LCR सीरीज AC सर्किट ये रेजोनेंट बन गया? कैसे पता चला? XL इक्वल टू XC है इसलिए पता चला। क्लियर कह रहे बाबू? तो फिर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा? रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं ओमेगा को? रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी। यस। और ये एन को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये रेजोनेंट इसलिए ख्याल में रखो, ये रेजोनेंट है ओमेगा, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको ओमेगा आर से भी डिनोट किया जाता है। किससे? ओमेगा आर से। और ये एन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो इसको एन आर से भी डिनोट किया जाता है। ओमेगा के फुट पे ये आर, एन के फुट पे ये आर। तो ओमेगा आर एन आर। ओमेगा आर यानी रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी और एन आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन साथ ही इसमें मैं बताऊँ अगर आपने ये आर नहीं भी दिया तो भी चल जाता है, सीधा ये ओमेगा और सीधा ये एन। क्लियर? यस। तो ये हुआ रे बाबू क्या? रेजोनेंट सर्किट। क्या हुआ बोलो? रेजोनेंट सर्किट। यस बेटा, ये जो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड की, रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब इस कंडीशन में बेटा मतलब जब ये रेजोनेंट कंडीशन आती है,
जब XL इक्वल टू XC होता है तब बेटा Z अपने सबसे मिनिमम वैल्यू पे होता है। क्या होता है Z अपने मिनिमम वैल्यू पे। Z की वैल्यू क्या है, रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर, लेकिन XL इक्वल टू XC है। हाँ, तो देखो अभी सामने फिर, हाँ तो नाउ XL इक्वल टू XC, तो दिस एम्प्लाइज क्या होगा रे, XC इधर लाओ बरा, तो XL माइनस XC इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं, बोलो जल्दी। तो देयरफॉर अगर इसका स्क्वायर लेंगे हम या सीधा डायरेक्टली XL माइनस XC की वैल्यू 0, देयरफॉर मुझे बताओ फिर Z क्या आएगा, Z का फार्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर है ना। तो Z वैसे इक्वल टू रूट आर स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC यानी 0 का स्क्वेयर। 0 का स्क्वेयर क्या रहता है रे, 0। तो Z इक्वल टू क्या आ गया, रूट आर स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो Z इक्वल टू, तो जब Z की वैल्यू R होती है तब Z अपने सबसे मिनिमम वैल्यू पे होता है। कहाँ पे होता है, तो Z इक्वल टू R। तो अब यहाँ मैं सामने लिखता हूँ, यस हेलो, तो यहाँ पे Z इक्वल टू R, ये उसकी सबसे कौन सी वैल्यू है, बोला मिनिमम वैल्यू। क्या है, Z की ये सबसे मिनिमम वैल्यू। क्लियर। इसलिए Z जब अपने मिनिमम वैल्यू पे होता है तब अगर मैंने आगे आपको बोला कि करंट ये I0, क्या रे बाबू, तो क्या रहेगा करंट I0 इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार E0 अपॉन Z है ना, E0 अपॉन E0 यानी EMF। क्या रे बाबू, EMF। अरे ये I0 यानी मैक्सिमम करंट, I0 यानी मैक्सिमम करंट यानी पीक करंट। अरे इस सर्किट का पीक करंट, ये देखो, ये अगर करंट का ये है तो ये क्या है रे, बताओ बरे, ये बोलो जल्दी, I0 क्या है ये बोलो जल्दी, फिर से मैं बताता हूँ लगे। तो ये, हाँ ये साइकिल, हाँ तो ये कौन सी वैल्यू है रे, I0, कौन सी वैल्यू, I0 यानी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू करंट की। क्लियर क्या, ये करंट के लिए। और वही अगर हमने EMF के लिए ड्रॉ किया तो इसी प्रकार से कर्व, जैसे करंट की रहती है वैसे ही EMF की रहती है। तो ये वैल्यू कौन सी रे, E0 यानी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। हाँ तो ओम्स लॉ आपको मालूम है, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, सो I इक्वल टू V अपॉन R। V यानी वोल्टेज और R यानी रेजिस्टेंस। इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, LCR का Z होता है। हाँ तो I0 यानी मैक्सिमम करंट, E0 यानी मैक्सिमम EMF अपॉन Z। और लेकिन Z की वैल्यू क्या आ गई R, और वो क्या है मिनिमम। क्यों मिनिमम है ये समझा क्या, क्योंकि Z की वैल्यू जो है वो है रूट आर स्क्वेयर प्लस दिस। और लेकिन ये वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो Z अपने मिनिमम वैल्यू पे आएगा ना, कहाँ पे आएगा, R पे। तो देखो Z की जगह R, तो ये देखो I0 इक्वल टू, ये फार्मूला है। अब आप ही मुझे बताओ, ये R की वैल्यू मतलब Z की वैल्यू R, ये कैसी है रे बाबू, तो आप बोलेंगे सर मिनिमम। और R का रिलेशन I0 के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो I0 क्या रहेगा, मैक्सिमम। तो देखो बरोबर ध्यान दो, देयरफॉर इन रेजोनेंट सर्किट, therefore in a resonant circuit Z equal to R, हाँ as the minimum value। ये क्या, इसकी क्या रहती है रे वैल्यू, मिनिमम। वेयर एज, जबकि I0 इज मैक्सिमम। I0 यानी पीक वैल्यू क्या रहती है अपने मैक्सिमम लेवल पे। क्लियर क्या, यस। तो ये मेंशन करो अभी पहले, फिर हम सामने बढ़ेंगे। क्लियर है बाबू, यस। हाँ अब ये क्या हुआ रे बाबू रे, रेजोनेंस हुआ। क्या हुआ, अब ये रेजोनेंस के बाद अभी हमें देखना है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या देखना है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो देखो अभी इसके बाद ये रेजोनेंस के बाद, ये रेजोनेंस के बाद अभी हमें देखना है
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। और यही शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी अल्टीमेटली हम इसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर। क्यू यानी क्वालिटी, क्यू यानी क्वालिटी, क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू फैक्टर। तो यहाँ एक ग्राफ बरोबर ध्यान दो। हाँ, ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या रे बाबू, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं करंट आई और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम ओमेगा। क्या लेते हैं? ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? अब सुनो, इसका ग्राफ जो आता है वो इस प्रकार से आता है। तो ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। तब बरोबर ध्यान दीजिए। तो ये जब, ये ध्यान दो, जब ये फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती है? ये देखो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? हाँ, मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी कौन सी? रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी रे? हाँ, ओमेगा आर। तब ये करंट जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? I0। क्या बोलते हैं? हाँ, क्लियर। लेकिन अभी अगर हम इसके नीचे आए थोड़ा सा, ये देखो आए कि नहीं नीचे? क्लियर कह रहे बाबू? यस। हाँ, तो ये अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलती है ओमेगा की। एक ये वाली, इसको हम ओमेगा 1 बोलेंगे, और ये वाली दूसरी, इसको क्या बोलेंगे? ओमेगा 2। क्या बोलेंगे? हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि ओमेगा 1 ये छोटा है ओमेगा आर से, है ना? क्या है? ओमेगा 1 छोटा है ओमेगा आर से। ओमेगा आर यानी रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा 2 ओमेगा आर से बड़ा है ना? हाँ, तो बरोबर ध्यान दो। तो ये ओमेगा 1 यानी ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा यानी वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा 1 ओमेगा आर से जितना छोटा है, कितना छोटा है? डेल्टा ओमेगा से। और ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। मतलब ओमेगा 2 ओमेगा आर से कितना बड़ा है? डेल्टा ओमेगा से। अब सुनो रे बाबू, ये जो डिस्टेंस है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का, दिखा क्या ये डिस्टेंस? ए बाबू, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी की भाषा में बैंडविड्थ। क्या बोली जाती है? बैंडविड्थ बोली जाती है। क्या बोली जाती है? बैंडविड्थ बोली जाती है। हाँ, तो वो बैंडविड्थ अभी समझाने के लिए अब मैं ये जो सर्किट डायग्राम है इसको हटा देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। तो अभी बरोबर ध्यान दो। तो यस सर, ओमेगा 1 ओमेगा आर से छोटा है, बरोबर है। कितने से छोटा है? तो डेल्टा डब्ल्यू से। तो W1 इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। मतलब ओमेगा 1 ओमेगा आर से छोटा है डेल्टा डब्ल्यू से। डेल्टा डब्ल्यू यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा 2 ओमेगा आर से बड़ा है, तो ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस समझो? ये देखो, 0 से ओमेगा 2 ये, और 0 से ओमेगा 1 ये। तो ये दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा कि नहीं रे? हाँ, तो ये जो है ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसी को बोला जाता है बैंडविड्थ। क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है। बोलो जल्दी, क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ बोला जाता है। और मुझे बताओ बरा, फिर ये बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आती है? तो बैंडविड्थ क्या रे? बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होगा फिर बताओ? सुनो, फिर बैंडविड्थ कैसे फाइंड की जाती है? ये यहाँ से ओमेगा 2 का ये डिस्टेंस, क्लियर रे? तो ये कितना होगा रे? ओमेगा 2 माइनस ये वाला ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इस डिफरेंस को बोला जाता है बैंडविड्थ। और ओमेगा 2 की वैल्यू आप बताओ कितना है? तो सर ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? तो है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा।
तो ये ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर माइनस माइनस प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर कैंसल, डेल्टा ओमेगा यानी ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। तो ये क्या आ गई, बैंडविड्थ, क्या आ गई, हाँ। और ये बैंडविड्थ से फिर ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी क्वालिटी फैक्टर तैयार होता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है देखो फिर, देयरफॉर क्यू फैक्टर, ये बैंडविड्थ हो गए रे बाबू, हाँ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर यानी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाली रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्या रे बोलो जल्दी, रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी अपॉन बैंडविड्थ, यस। तो क्यू फैक्टर ये एक रेशो है, क्या है ये क्यू फैक्टर, एक रेशो है। और उसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या मिलती है ये समझ लो, क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर यानी ये, बरोबर ध्यान दो, क्यू फैक्टर यानी क्या होता है, ये रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी, कौन रे, रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ये बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ये ओमेगा आर, और बैंडविड्थ यानी ये बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा। तो इसको बोला जाता है क्यू फैक्टर, क्या बोला जाता है, क्यू फैक्टर बोला जाता है, यस। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये क्यू फैक्टर जो है वो रेशो होता है रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो हमने फाइंड किया, दिखा क्या रे ये, यस। इसकी वैल्यू ख्याल में रखो, ओमेगा आर की वैल्यू क्या है, 1/रूट एल सी, एल यानी इंडक्टेंस और सी यानी कैपेसिटेंस, और ये बैंडविड्थ, बैंडविड्थ यानी 2 ओमेगा, बैंडविड्थ, बैंडविड्थ यानी ये जो डिस्टेंस है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, दैट इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। और ये बैंडविड्थ रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी से और एंगुलर वेलोसिटी से। तो यहाँ बैंडविड्थ किससे रिलेटेड है, तो सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से और रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी से। क्लियर क्या, हाँ। तो अब ये पूरी कहानी मैं आपको 1 मिनट में अगर बता दूँ तो ये जो LCR एसी सर्किट था उसी से क्या मिला, रेजोनेंट सर्किट। कंडीशन क्या था, XL इक्वल टू XC, इसलिए Z अपने बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पे आया, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी, R। क्लियर क्या, और हमने दो वैल्यूज मिला है, एक यानी रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर इक्वल टू 1/रूट एल सी, दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी NR इक्वल टू 1/2π रूट एल सी। एल यानी इंडक्टेंस, इंडक्टर का, और सी यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का। फिर हमने देखा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी ये क्यू फैक्टर। तो इसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया करंट वर्सेस एंगुलर वेलोसिटी, जब ये जो ओमेगा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, तब मैंने बताया ना रे रेजोनेंस पे क्या होता है, करंट अपने सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, कहाँ होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे, हाँ। तो फिर अभी हमने क्यू फैक्टर देखना है, तो उसके नीचे हमने क्या देखा कि भाई ये दो वैल्यू मिल रही है ओमेगा की, एक, क्योंकि यहाँ पे तो टॉप पे एक ही वैल्यू रहती है ओमेगा आर, एक ही है ना, उसके नीचे दो वैल्यू ओमेगा की, एक ओमेगा 1 और दूसरी ओमेगा 2। तो जाहिर सी बात है ओमेगा 1 ओमेगा आर से छोटी है, जबकि ओमेगा 2 ओमेगा आर से बड़ी है। तो ओमेगा 1 हमने कितना लिया, ओमेगा आर माइनस ये डेल्टा ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 2 कितनी रहेगी, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, और इनका ये जो डिफरेंस है, मतलब ये लेंथ, ये जो लेंथ है यही काम करते हैं कौन से, बैंडविड्थ के रूप में। तो कैसे फाइंड करोगे ये लेंथ, तो ये ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ओमेगा 2 है ना, और ओरिजिन से यहाँ तक का ओमेगा 1 है ना। तो ये ओमेगा 2 माइनस ये ओमेगा 1, तो ये डिफरेंस ही क्या आएगा, ये मिलेगा ना ये वाला। तो इसी को क्या बोला जाता है, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी इतना बराबर हमें मिलेगा वो।
फिर हमने वैल्यू रखी तो बैंडविड्थ है 2 डेल्टा ओमेगा यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और फिर हमें मिलता है वो क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर, वो रहता है ये खुद रेजोनेंट एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ये वाली बैंडविड्थ। सो क्यू फैक्टर इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। क्लियर? यस। और अब हम देखेंगे इसके ऊपर के MCQs। क्लियर? यस। इन एन LCR सर्किट एट रेजोनेंस, LCR सर्किट में रेजोनेंस में क्या होता है? हाँ, रेजोनेंस पे क्या होता है? ABCD ऑप्शन में से हमें बताना है क्या होता है। ऑप्शन बी आएगा, द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, सेम फेज में रहते हैं। अभी मैंने कहानी बताई ना आपको, हाँ, उसमें Z क्या रहता है? अपने मिनिमम वैल्यू पे रहता है ना। ये I0 इक्वल टू E0 अपॉन Z है ना, तो Z मिनिमम वैल्यू पे है तो I0 कहाँ पे होता है? मैक्सिमम वैल्यू पे। क्लियर क्या? यस। और आपको मालूम है Z का फार्मूला है ना हमारे पास, क्या है रे? रूट R² प्लस XL माइनस XC² है ना। तो ये XL और XC तो क्या रहते बोला? सेम। अरे XL और XC क्या रहते? सेम। तो देयरफॉर Z की वैल्यू क्या आ जाती है? R। Z की वैल्यू R रहती है। Z की वैल्यू R होना यानी ये जो सर्किट है ये LC और R सर्किट है ना। कौन सा सर्किट? तो ये दोनों का रेजिस्टेंस, ये L और C का रेजिस्टेंस क्या हो गया? सेम। तो ये सर्किट बेसिकली क्या बन गया रे? इक्विवेलेंट टू क्या बन गया है? रेजिस्टिव सर्किट। अरे LCR इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट, ये क्या बन गया है? रजिस्टर सर्किट है ना, रेजिस्टिव सर्किट। और रजिस्टिव सर्किट में मैंने बोला ना कि यहाँ का EMF क्या रे बाबू? हाँ, अगर मैक्सिमम फॉर्म में बताए तो E0 और I0 दोनों क्या रहते हैं? एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। क्या रहते हैं? मतलब सेम फेज में रहेंगे ना। क्या रहेंगे? करंट भी और EMF भी क्या रहते हैं? एक ही फेज में रहते हैं। क्या रहते हैं? ये मुझे बताओ बर यार, यल के इसमें क्या होता है रे? करंट जो है उससे EMF लीड करता है, कितने से? 90 से। सी में क्या होता है? जो करंट होता है उससे EMF 90 से पीछे रहता है, लैग करता है। मतलब यहाँ करंट पीछे, यहाँ EMF आगे 90 डिग्री फेज यानी एंगल से। यहाँ करंट आगे, यहाँ EMF पीछे, कितने से? 90 डिग्री से। लेकिन आर के इसमें ये दोनों I और E क्या रहते हैं? सेम दिशा में रहते, मतलब फेज एंगल, फेज डिफरेंस 0। तो दोनों कैसे फेज में होते हैं? सेम फेज में होते हैं। तो ये अगर मैक्सिमम वैल्यू के रूप में ने सादे इसमें भी दिखाया तो E का डायरेक्शन, EMF का और करंट का डायरेक्शन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। देयरफॉर इसीलिए तो फेज एंगल फाई क्या रहता है? यहाँ 0 रहता है। फेज डिफरेंस क्या रहता है? E और I में 0 रहता है। क्या रहता है? और इसीलिए तो दोनों का फेज क्या है? सेम है। क्या है? सेम है, क्योंकि अभी L और C तो सर्किट में है ही नहीं। क्या रह गया है? R रह गया है। बोलो जल्दी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा कि द करंट एंड द वोल्टेज। अरे वोल्टेज यानी EMF, वोल्टेज यानी ही EMF क्या रहते? दोनों सेम फेज में। आर इन फेज यानी आर इन सेम फेज। उसके बाद नेक्स्ट वन, ए सीरीज LCR सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस 5 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड एंड रेजिस्टेंस 10 ओहम। हाँ, LCR सर्किट में तीनों की वैल्यू दी है, L, C और R की। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज वेरिड, वेरिड यानी चेंज, तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज की, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम पावर इज डेसिपेटेड? तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी? जब मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगा,
मैक्सिमम पावर तब डेसिपेट होता है जब वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी। क्या रहेगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो बताओ बरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बताया मैंने? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बताया? ये हो गया, अभी इसको हटा देता हूं। तो बोलो बरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अभी तो बताया ना, NR इक्वल टू 1/2π√LC। तो इधर साइड वर्क रे बाबू, साइड वर्क में बोलो कौन सी आपको वैल्यू दी है, बोलो यल कितना दिया है और सी कितना दिया है, जल्दी बोलो। हाँ, तो यल आपको दिया है 5 मिली हेनरी। ओके, यल आपको दिया है 5 मिली हेनरी, यानी 5 मिली यानी 10⁻³ हेनरी। और सी कितना दिया है, बोलो बोलो जरा। वो दिया है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फेरेड। और आर कितना दिया है, 10 ओहम। आर कितना, 10 ओहम। यस, तो फिर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका जो फार्मूला हमने लिखा 1/2π√LC। तो कैसे फाइंड करेंगे, बोलो जल्दी। फिर क्या वैल्यू आएगी, तो 1/2π√L की वैल्यू 5 × 10⁻³ सी की वैल्यू 2 × 10⁻⁶। तो 1/2π√5 2 × 10 और ये 10⁻³ -6 यानी -9, ये 10 यानी 10 का पावर 1। तो 1/2π√10⁻⁻⁻9 यानी -8। तो ये 1/2π, ये 10⁻⁻8 को रूट के बाहर निकाला तो पावर ये आधा कर देना, 8 का 4। और इसको अप लेके गए तो 10⁻⁴/2π, 10⁻⁴ यानी 10 × 10⁻³ है या ना रे, 10⁻, ये 1 कितना रे, बरोबर कि नहीं। और ये 10⁻³ 1 + 3 यानी 4 अपॉन ये 2π। क्लियर, 10⁻1 यानी 10 ही 1 अरे, और 2 5 जा 10, तो ये 5, ये 10⁻³ अपॉन पाई। ये याना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ये आंसर, और यही ऑप्शन दिया है। बोलो ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर क्या? यस। नेक्स्ट वन, फिर आपको क्या दिया है, बोलो जल्दी सामने। एन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सीरीज LCR सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट बह रहा है LCR सर्किट में से। It is found that the current reaches a value of 1 milliampere at both 200 Hz and 800 Hz frequency. So what is the resistance frequency of the circuit? ये बोला है। तो LCR सर्किट आपको दिया है, बरोबर ध्यान दीजिए। LCR सर्किट, LCR सर्किट, तो सर्किट देखो ये LCR, L, C और R, ये सर्किट। ओके, तो ये मैं बार बार बताते रहता हूँ। इंडक्टर यानी कॉइल, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर की कैपेसिटी C, रजिस्टर का रेजिस्टेंस R। यस, तो हमें भाई यहाँ पे जो पूछा है प्रॉब्लम में कि LCR सर्किट में हमें फ्रीक्वेंसी दिए दोनों की यानी L और R की। क्लियर है बाबू? तो इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सीरीज LCR सर्किट. It is found that the current reaches a value of 1 milliampere at both 200 Hz and 400 Hz frequency. What is the resonance frequency of the circuit? देखो दो फ्रीक्वेंसीज दिए आपको, क्या दिए? दो फ्रीक्वेंसीज दिए, एक पहली और एक दूसरी। तो सादी भाषा में बरोबर देखो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछिए। क्या पूछिए?
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे दो फ्रीक्वेंसी दिए तो एक को N1 लेना और दूसरे को, तो पहली वाली कितनी दी है 200 हर्ट्स और दूसरी वाली 800 हर्ट्स। क्लियर क्या? बोलिए। और हमें क्या पूछा है NR। क्लियर? तो फार्मूला कौन सा यूज करना है NR इक्वल टू रूट N1 इंटू N2। क्या फार्मूला यूज करना है रूट N1 इंटू N2। N1 यानी ये 200 और N2 यानी ये 800। तो 2 इंटू 8 16 और उसके ऊपर 2 और 2 4 0। तो ये 16 का रूट 4 और 4 0 का 2 0, ये स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर आता है ये 160000। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो कितना आएगा 400 हर्ट्स। ये आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उस LCR सर्किट की। तो क्या यहाँ देखा, बोलो जल्दी, कि अगर दो फ्रीक्वेंसीज आपको दी है, वहाँ करंट भी दिया है लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दो फ्रीक्वेंसी दिए तो पहली वाली N1 दूसरी वाली N2 और फिर हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रूट ये N1 इंटू N2, N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू, ये जो आंसर आया तो दिस यानी 400 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितने रे बाबू 400 हर्ट्स। हाँ, तो इसकी ऑप्शन कौन सी रे बाबू रे? हाँ, तो इसकी ऑप्शन है डी। क्लियर क्या? यस।